जय श्री कृष्णा मित्रों, गीता के ज्ञान से भगवान के परम धाम को जा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है। अगर मनुष्य निष्काम कर्मयोग अपनाए, कर्म करते हुए भी फल की चिंता ना करे, अकाम भाव से किए हुए कर्म के फल से पाप पुण्य बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है। आत्मा किसी काल में जन्म नहीं लेती और ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा जन्मा अविनाशी है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और इंद्रियां तृप्ति की लालसा और अहंकार से रहित हो गया है, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मनुष्य अपने कर्म से पहचाना जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। समय भले ही लग जाए, कर्म अपना हिसाब जरूर लेता है। यदि कोई सोचता है दुष्कर्म छुपे रहेंगे तो वह उसकी भूल है। कर्म ना समय को बुलाता है और ना व्यक्ति को। समय आता है तो वह कर्म द्वापड़ बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। यदि कोई स्नेह प्रेम दया सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसका कर्म भी उसी रूप में फल देता है, सुख शांति और सम्मान के रूप में। यदि कोई अन्याय अहंकार और छल का मार्ग अपनाता, कर्म उसे उसके ही मार्ग पर खड़ा कर देते हैं, जहां उसे वही पीड़ा भोगनी पड़ती है जो उसने दूसरों को दी थी। कर्म का न्याय अटल है। यह ना तो राजा देखता है और ना ही रंक। यह ना तो भेदभाव करता है और ना किसी को क्षमा करता है। जो किया है वो लौटकर अवश्य आएगा। इसलिए मनुष्य को शुभ कर्मों का संकल्प लेना चाहिए। अपने हृदय में प्रेम और करुणा और सत्य को स्थान देना चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्म है। और स्मरण रहे, जब तक तुम अपने आप से न हार जाओ तब तक कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही फल होगा। कर्मों का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करते हैं उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता करने से बेहतर है इसका उपयोग समस्या का समाधान ढूंढने में क्या है। जो बुराइयों को देखते और सुनते हैं, देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो मनुष्य जीभा पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता वह दुर्बुद्धि मनुष्य है। मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त संसारिक से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो लोग मेरी भक्ति नहीं करते वह इस दुनिया में शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। खुश रहना है तो चुप रहना सीखिए, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। हर किसी से नहीं पड़ता कि अब तक आपने क्या किया, हर किसी से पड़ता है अब आप क्या करोगे। जो बीत गया उस पर बात मत करो, जो